अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बेसिक ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का इस्तेमाल सीखेंगे। ये पार्ट 15 है। आइए जानते हैं कि रिहर्स टाइमिंग क्या होती है। इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर आ जाता हूँ। पावर पॉइंट रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन आपको स्लाइड शो में रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन मिलेगा। जहां के सेटअप लिखा हुआ है यहां आपको रिहर्स टाइमिंग का ऑप्शन मिलेगा और इसका इस्तेमाल आप कहां यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है और उसमें आपने माउस से क्लिक नहीं करना, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन अगर ऑटोमेटिकली आपने चलानी है तो आप एक रिहर्स कर ले कि उस आप बोलते जाए और माउस से क्लिक करते जाए ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए उस टाइमिंग के लिहाज से। जब आप पूरी वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी टाइमिंग रिकॉर्ड हो जाएगी और फिर आप जब प्रेजेंटेशन देंगे तो आप सिर्फ चला दे तो वो ऑटोमेटिकली चलेगी उस टाइमिंग के लिहाज से और आप बोलते जाइए और अपनी प्रेजेंटेशन देते जाए। तो इस तरीके से आप रिहर्स टाइमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मैं आपको एक कर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस प्रेजेंटेशन की जो हमने बनाई हुई है तो इसकी रिहर्स टाइमिंग रिकॉर्ड करना है तो आप इसको क्लिक कर दें रिहर्स टाइमिंग को। तो ये इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इस करंट स्लाइड में ये इतने सेकंड तक चलेगी। टोटल टाइमिंग ये दिखा रहा है। मैंने माउस से क्लिक किया और उसके बाद मैं अपनी प्रेजेंटेशन को पेश करता जाऊंगा, जो भी मुझे प्रेजेंट करना है, और फिर मैं माउस से क्लिक करूंगा और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेकंड स्लाइड आएगी। आप यहां देख रहे हैं कि ये अब सेकंड स्लाइड में शुरू से स्टार्ट होगी ये टाइमिंग। ये इस स्लाइड की टाइमिंग को रिकॉर्ड कर रहा है और ये टोटल टाइमिंग इतनी है। तो इस तरीके से मैं प्रोडक्ट के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद इसके बारे में बताते जाऊंगा और वो क्या है टाइमिंग आपकी चल रही है। तो आप बोलते जाए और उसको माउस से जहां आपने माउस से क्लिक करना है तो वो क्लिक करते जाए, क्योंकि ये इस स्लाइड की जो टाइमिंग है वो ये रिकॉर्ड हो रही है। तो ये थर्ड स्लाइड आ गई। अब इसकी आप देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई थर्ड स्लाइड के लिहाज से और ये टोटल टाइमिंग है। तो इस वक्त में ये जो है रिहर्स टाइमिंग को थोड़ा तेजी से चलाऊंगा ताकि आप लोग को मैं समझा सकूं। अब ये क्लोज हो गई। अब ये पूछ रहा है कि टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वाज, ये बता रहा है टाइमिंग, और अगर आपको उसको रखना है तो यस कर दे। तो मैं जैसे ही यस करूंगा अब आप देखेंगे कि अब फर्स्ट स्लाइड जो है ये इस हिसाब से 19 सेकंड के हिसाब से चलेगी, फिर 33 सेकंड है, 9 सेकंड ये चलेगी, 5, 8, 3 और ये 2। तो इस तरीके से ये स्लाइड चलेगी और आपने इसी में प्रेजेंट करना है। और आपको इसको मैं आपको स्लाइड शो कर दिखा देता हूं। तो यहां से मैं जैसे ही स्लाइड शो करूंगा अब आप माउस को छोड़ दें और आप बोलते जाए। आप बोलते जाएंगे। मैं इस वक्त माउस से कुछ भी नहीं क्लिक कर रहा, वो ऑटोमेटिकली ये स्लाइड चलेगी। तो देखिए दोस्तों, ये माउस मैंने कोई माउस से क्लिक नहीं किया और ये आपके पास कंप्यूटर वर्ल्ड आया क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा टाइम लगाया था। फिर उसके बाद ये नाम आ गया और ये ऑटोमेटिकली चल रही है क्योंकि आपने एक टाइमिंग रिकॉर्ड कर दी और आप बोलते जाए अपनी प्रोडक्ट को जो है एक्सप्लेन करते जाए, क्योंकि जिस लिहाज से आपने उसको क्लिक किया और एक्सप्लेनेशन की, आपने एक रिहर्सिंग कर ली ताकि आप जब प्रेजेंटेशन करें तो आपको आराम से इजीली होकर अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सके। तो देखिए दोस्तों, अब ये चल रही है, उस लिहाज से ये चलती रहेगी। दोस्तों, मैंने थोड़ा पॉज कर रिज्यूम किया है ताकि जल्दी आपको मैं दिखा सकूं। तो ये इस वक्त चल रही है थोड़ा तेजी से। जो मैंने टाइम सेट किया था उसी हिसाब से ये चल रही है। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है उसकी एक्सप्लेनेशन इजीली दे सकते हैं। स्किप कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन को, क्योंकि ये 3 सेकंड चलेगी और फिर इसके बाद 2 सेकंड ये चलेगी, इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।